मित्रों, कल्पना कीजिए, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी महान वैज्ञानिक, अमीर व्यवसायी या ओलंपिक खिलाड़ी के पास होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? वो लोग जानते हैं कि अपना दिमाग कैसे चलाना है, जबकि हम अक्सर सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कभी-कभी लगता है जैसे दिमाग खुद हमारा दुश्मन बन गया हो। काम की लंबी लिस्ट, लेकिन ऊर्जा शून्य। फोकस करने बैठो तो फोन की घंटियां, सोशल मीडिया की चमक या मन की बेचैनी सब कुछ बिखेर देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई सपना नहीं बल्कि विज्ञान है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, बस हमें उसके नियमों से खेलना सीखना है। आज मैं, आपका मार्गदर्शक, आपको ऐसे 8 ब्रेन रूल्स बताऊंगा जो आपकी उत्पादकता को आसमान पर ले जाएंगे। ये नियम आपके अंदर पहले से ही छिपे हैं, बस अनलॉक करने की देर है। चेतावनी, एक बार समझ गए तो पुराने ढर्रे पर लौटना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की छिपी शक्तियों को खोजने के लिए? दोस्तों, याद करो वो सुबह जब तुम बिना अलार्म के उठे, आंखें खुली और लगा जैसे दुनिया नई हो। सिर हल्का, मन शांत और जोश ऐसा कि कुछ भी कर डालो। लेकिन ऐसी सुबह कितनी बार आती है? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या शायद साल में एक बार। ज्यादातर रातें हम मोबाइल के स्क्रीन में गवा देते हैं। रील्स, चैट या वो बस एक और वीडियो वाला लूप। और सुबह भारी आंखें, सुस्त दिमाग और आधा अधूरा दिन। सच्चाई ये है दोस्तों, नींद सिर्फ आराम नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का पावर बटन है। जब तुम सोते हो, दिमाग बैकग्राउंड में काम करता है, जैसे घर की सफाई, बेकार विचार, तनाव के टुकड़े और उलझनों को साफ करता है, यादें व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और सोच को तेज करता है। अच्छी नींद के बाद छोटे छोटे फैसले आसान लगते हैं, चिड़चिड़ाहट गायब और प्रेरणा अपने आप आती है। सोचो, अगर हर सुबह ऐसी हो, ताजा, साफ और जोश से भरी। लेकिन हम नींद को टालते हैं, काम पहले, नींद बाद में, यही सोचकर रातें बर्बाद। नतीजा, दिमाग ओवरलोड। अब वक्त है बदलने का। बिस्तर पर जाते ही मोबाइल दूर रखो, दिमाग को भूलो, बंद हो जा, कल तुझे रॉक करना है। 7-8 घंटे की नींद लो और रात 10 बजे से पहले स्क्रीन बंद। एक सच्ची कहानी, मेरे एक दोस्त ने नींद को प्राथमिकता दी और 3 महीने में उसकी पढ़ाई, काम और मूड सब बदल गया। तुम भी कर सकते हो। अगली बार रात को स्क्रॉल करने का मन हो, पूछो, क्या ये नींद चुराकर मेरे सपनों को चुरा लेगी? फैसला तुम्हारा है। दिमाग को जलाओगे या चमकाओगे? दोस्तों, कभी ऐसा हुआ कि दिमाग सुस्त लगे, जैसे धुंध छा गई हो? काम करो तो ध्यान बिखर जाए, पढ़ो तो शब्द समझ ना आए, बात करो तो जवाब रोबोट जैसे और मन में बस सुस्ती। हम क्या करते हैं? चाय की चुस्की और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं। लेकिन असली जवाब, बस 15-20 मिनट की तेज सैर या घर पर हल्का व्यायाम। जैसे ही सांसें तेज होती हैं, दिल धड़कता है, वो धुंध छटने लगती है। ये जादू नहीं दोस्तों, ये शरीर और दिमाग का पुराना रिश्ता है। व्यायाम सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ये दिमाग का टॉनिक है। जब तुम पसीना बहाते हो, दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ता है। ये तुम्हें खुश, प्रेरित और केंद्रित बनाते हैं। एक स्टडी कहती है, रोज 20 मिनट की सैर याददाश्त को 30% तक बेहतर करती है। मेरे एक रिश्तेदार ने रोज सुबह 15 मिनट साइकिल चलाना शुरू किया और उसका ऑफिस परफॉर्मेंस 2 गुना हो गया। नियमित व्यायाम दिमाग को नई ताकत देता है, सोच तेज, रचनात्मकता बढ़ती है। लेकिन हमारी जिंदगी ने हमें कुर्सी का आदी बना दिया। सुबह ऑफिस, शाम को सोफा और रात को बिस्तर। वो जोश, वो आग कहीं खो गई। व्यायाम का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं, बस 10 मिनट टहलो, सीढ़ियां चढ़ो या स्ट्रेच करो। जब दिमाग सुस्त लगे, पूछो, बैठूंगा या उठकर जीतूंगा? एक छोटा कदम तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगा जहां स्पष्टता और जोश तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएंगी। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ कि दिमाग सुस्त लगे, जैसे धुंध छा गई हो?
काम करो तो ध्यान बिखर जाए, पढ़ो तो शब्द समझ ना आए, बात करो तो जवाब रोबोट जैसे और मन में बस सुस्ती। हम क्या करते हैं, चाय की चुस्की और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, लेकिन असली जवाब बस 15-20 मिनट की तेज सैर या घर पर हल्का व्यायाम। जैसे ही सांसें तेज होती हैं, दिल धड़कता है, वो धुंध छटने लगती है। ये जादू नहीं दोस्तों, ये शरीर और दिमाग का पुराना रिश्ता है। व्यायाम सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ये दिमाग का टॉनिक है। जब तुम पसीना बहाते हो, दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ता है। ये तुम्हें खुश, प्रेरित और केंद्रित बनाते हैं। एक स्टडी कहती है, रोज 20 मिनट की सैर याददाश्त को 30% तक बेहतर करती है। मेरे एक रिश्तेदार ने रोज सुबह 15 मिनट साइकिल चलाना शुरू किया और उसका ऑफिस परफॉर्मेंस 2 गुना हो गया। नियमित व्यायाम दिमाग को नई ताकत देता है, सोच तेज, रचनात्मकता बढ़ती है। लेकिन हमारी जिंदगी ने हमें कुर्सी का आदी बना दिया। सुबह ऑफिस, शाम को सोफा और रात को बिस्तर। वो जोश, वो आग कहीं खो गई। व्यायाम का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं, बस 10 मिनट टहलो, सीढ़ियां चढ़ो या स्ट्रेच करो। जब दिमाग सुस्त लगे, पूछो, बैठूंगा या उठकर जीतूंगा। एक छोटा कदम तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगा जहां स्पष्टता और जोश तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएंगी। दोस्तों, क्या तुमने खुद को एक साथ कई काम करते पकड़ा है? फोन पर चैट, लैपटॉप पर मेल, दिमाग में पुरानी बातें और टीवी की आवाज। दिन के अंत में सवाल, आज किया क्या? जवाब, बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं। ये मल्टीटास्किंग का झूठा जाल है। लगता है तुम बहुत कुछ मैनेज कर रहे हो, लेकिन दिमाग हर 10 सेकंड में एक काम से दूसरे पर कूदता है और ऊर्जा बर्बाद। फोकस कोई शौक नहीं दोस्तों, ये तुम्हारी सुपर पावर है। दुनिया के बड़े लोग इसे मास्टर करते हैं, एक काम पूरी तरह डूबकर। तब दिमाग लेजर की तरह काम करता है, रचनात्मकता फट पड़ती है, स्पष्टता चमकती है और समय जैसे उड़ जाता है। लेकिन आज का जमाना हमें भटकाता है। हर नोटिफिकेशन, हर बीप तुम्हें खींच लेती है। दिमाग उथली सोच का आदी हो जाता है। छोटी रील्स, छोटे विचार, छोटी सफलता। सोचो, एक दिन जहां तुम सिर्फ एक काम पर डट जाओ, कोई रुकावट नहीं, बस तुम और वो काम। वो नतीजा कितना शानदार होगा। मेरे एक दोस्त ने फोन साइलेंट करके 2 घंटे पढ़ाई की और उसका कॉन्फिडेंस 2 गुना हो गया। फोकस पाना आसान है। फैसला लो कि हर चीज अभी जरूरी नहीं है। शुरुआत में दिमाग बोरियत की शिकायत करेगा, लेकिन टिक जाओ। 25 मिनट का टाइमर लगाओ, नोटिफिकेशन बंद और डूब जाओ। अगली बार काम शुरू करो, पूछो, क्या मैं सच में इस पल में हूं? अगर नहीं तो सांस लो और उस एक जीत को पकड़ लो। यहीं से तुम्हारा असाधारण शुरू होता है। नुस्खा 3, ध्यान। एक बार में एक काम। भाई, कभी ऐसा हुआ कि तू एक साथ 5 काम कर रहा हो? फोन पर चैट, लैपटॉप पर ईमेल और दिमाग में अगले दिन की मीटिंग की टेंशन। लेकिन दिन के आखिर में लगता है, मैंने किया क्या? मैं भी इस चक्कर में फंसा। एक बार में प्रोजेक्ट की फाइल बनाते बनाते व्हाट्सएप चेक कर रहा था और बैकग्राउंड में गाना चला रहा था। नतीजा, रात 11 बजे तक कुछ पूरा नहीं हुआ। एक साथ कई काम करने से दिमाग थक जाता है और ध्यान टूटता है। इससे तेरा काम आधा अधूरा रह जाता है। ध्यान एक सुपर पावर है भाई। जो लोग कामयाब हैं, वो एक बार में एक काम करते हैं। जब तू एक काम पर पूरा ध्यान लगाता है, तो दिमाग लेजर की तरह काम करता है। तू उसमें डूब जाता है, नए आइडियाज आते हैं और टाइम पता ही नहीं चलता। मैंने एक टोटका अपनाया, 25 मिनट एक काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। मेरे काम की क्वालिटी दोगुनी हो गई। हमारे हिंदुस्तान में जहां व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हर 2 मिनट में टुन करते हैं, ये नुस्खा और जरूरी है। दोस्तों, कभी किताब में कोई बात पढ़ी जो समझ आई लेकिन जल्दी भूल गए, और फिर एक तस्वीर ने बिना शब्दों के दिल को हिला दिया। यही तस्वीरों की ताकत है। दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेज समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे याद रखता है। तस्वीर देखते ही रंग, भाव और मतलब एक साथ दिमाग में घुस जाते हैं। शब्दों को समझने में मेहनत लगती है, लेकिन तस्वीरें सीधे दिल में उतरती हैं। सोचो, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना हो,
लंबा लेख पढ़ो या रंगीन चार्ट देखो। ज्यादातर चार्ट चुनेंगे क्योंकि तेज, साफ और मजेदार। मेरे एक दोस्त ने अपने लक्ष्य का विजन बोर्ड बनाया। हर सुबह उसे देखता और साल भर में उसने नौकरी बदलकर सपनों का काम शुरू कर दिया। तस्वीरें सीखने को अनुभव बनाती हैं। बच्चे चित्रों से सीखते हैं, लेकिन बड़े होकर हम भूल जाते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, स्किल मास्टर करनी हो, तो तस्वीरों को दोस्त बनाओ, माइंड मैप बनाओ, रंगीन नोट्स लिखो या सपनों का बोर्ड तैयार करो। ये दिमाग को जोश देते हैं, तर्क के साथ कल्पना। लक्ष्य को तस्वीर में बदलो, वो सपना नहीं हकीकत लगेगा। तस्वीरें सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती हैं, और महसूस किया कभी भूलता नहीं। इस तेज दुनिया में जो देखकर जीना सीखते हैं वही आगे निकलते हैं। क्या सिर्फ पढ़ोगे या देखकर महसूस करके जीतोगे? दोस्तों, सच बोलो, तुम्हारे फैसले लक्ष्य और काम तर्क से चलते हैं या दिल से? जब दिल किसी काम से जुड़ता है, रातें जाग कर भी थकान नहीं लगती। लेकिन अगर मन ना लगे तो छोटा काम भी पहाड़ लगता है। हम खुद को धक्का देते हैं, करना ही है, आलसी मत बन। लेकिन प्रेरणा गायब। क्यों? क्योंकि तर्क है, लेकिन भावना नहीं। भावनाएं वो आग है जो तुम्हारे काम को जलाती हैं। अगर लक्ष्य से दिल का रिश्ता ना हो तो वो बस एक लिस्ट बनकर रह जाता है। सोचो, एक माँ बच्चे के लिए रातें जागती है, एक खिलाड़ी मेडल के लिए पसीना बहाता है। क्या ये सिर्फ रूटीन है? नहीं, वहां गहरा भाव है, एक वजह। मेरे एक दोस्त ने अपने परिवार के लिए घर खरीदने का सपना देखा। वो भावना उसे रोज सुबह उठाती थी और उसने 2 साल में वो सपना पूरा किया। भावनाएं तुम्हारी सोई ऊर्जा जगाती हैं। जब काम जरूरी नहीं, अपना लगता है तो जोश अपने राह आता है। लेकिन हम काम तर्क से प्लान करते हैं। ये करना है, बिना सोचे क्यों करना चाहता हूं। हर काम के पीछे दिल की वजह ढूंढो, खुशी, गर्व या कोई अधूरा सपना। तब दिमाग अपने आप जुड़ जाता है। अगर सुबह जोश चाहिए, विचलन से बचना हो, काम का दिल से कनेक्शन ढूंढो। हर लक्ष्य को कहानी बनाओ। अगली बार काम टालने लगो, पूछो, इससे मेरा दिल कैसे जुड़ा है? क्योंकि जब दिल बोलता है, एक्शन रुकता नहीं। दोस्तों, हम खुद से उम्मीद करते हैं कि मशीन की तरह चलें, बिना रुके, बिना थके। लेकिन हम इंसान हैं और दिमाग की भी सीमा है। घंटों काम करो तो एक वक्त पर दिमाग खाली लगता है। स्क्रीन देख रहे हो लेकिन कुछ समझ नहीं आता। थकान सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। वो चिल्लाता है, मुझे सांस चाहिए, लेकिन हम अपराध बोध में फंस जाते हैं। ब्रेक लूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। जबरन आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऊर्जा, फोकस सब खो जाता है। ब्रेक कमजोरी नहीं दोस्तों, ये रिचार्ज है। दिमाग का एक चक्र 90 से 120 मिनट का होता है। इसके बाद उसे रीसेट चाहिए। मेरे एक दोस्त ने हर 90 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लिया। बस खुली हवा में टहला और उसका काम 2 गुना तेज हो गया। छोटे ब्रेक, 5 मिनट आंखें बंद, सैर या गहरी सांस दिमाग को नई जान देते हैं। ब्रेक पीछे नहीं धकेलते, बल्कि उछाल देते हैं, लेकिन बिना अपराध बोध, जागरूकता से लो। दिमाग दिन भर तुम्हारे लिए मेहनत करता है, समस्याएं सुलझाता, भावनाएं संभालता। क्या वो इतनी इज्जत नहीं पाता कि थोड़ा आराम दो? कभी सबसे बड़ा काम कुछ ना करना होता है, रुकना, महसूस करना। तब जवाब मिलते हैं जो भाग दौड़ में नहीं मिलते। अगली बार दिमाग थका लगे, रुक जाओ पूरे सम्मान से। यही वो पड़ाव है जहां से तुम्हारी असली रफ्तार शुरू होती है। पार्ट 10 कंक्लूजन। दोस्तों, जब तुमने ये सफर शुरू किया, शायद सिर्फ सोचा था ज्यादा काम, कम थकान और तेज नतीजे। लेकिन अब तुमने अपने दिमाग की असली ताकत देखी। नींद कैसे ताजगी देती है, व्यायाम दिमाग को चमकाता है, फोकस तुम्हारी सुपर पावर है, स्ट्रेस को समझना जरूरी है, दोहरा याद बनाता है, तस्वीरें सोच को गहरा करती हैं, भावनाएं आग जलाती हैं
और ब्रेक नई उड़ान देते हैं। ये 8 नियम कोई किताबी बातें नहीं, ये तुम्हारी रोज की जिंदगी के हथियार हैं। इनसे तुम साधारण से असाधारण बन सकते हो। लेकिन सवाल ये है, क्या इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या आज से जीना शुरू करोगे? क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब एक्शन लो। अगर ये बातें दिल को छू गईं, तो कमेंट में बताओ कौन सा नियम तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। ऐसी जिंदगी बदलने वाली बातें और सुनने को चैनल सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और उन दोस्तों को शेयर करो जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, बस इसे सही ढंग से चलाओ। अगली बार मिलते हैं एक और जिंदगी बदलने वाली कहानी के साथ। चलो अब उठो और अपने दिमाग को चमकाओ।